आज आपके बीच फिर हम एक सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं। 5 क्वेश्चन ऊपर हैं, अंत तक बने रहिए। आपका किसी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है। आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बी एच। अब यहाँ देखो क्षेत्रफल दिया कितना, 1100 कितना बाबू, 76 दिया। अब इसमें अनुपात है तो इसके साथ लग जाएगा x, तो ये हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 4x, बराबर हो जाएगा 1176। कट जाएगा बाबू 2 से, 3 में 2 से गुना करेंगे तो x का फिर x स्क्वायर के डबल है 1176, जो कटेगा कितने बार में, तो 196 बार। 196 का वर्गमूल आएगा कितना, 14। अब पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई है 4x, तो 4 में 14 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना बाबू, 56। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा बड़ा साइज कर देते हैं बाबू। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि 17 गेंद को हम 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होता है। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो पहले लिखेंगे बाबू हानि। क्या लिखेंगे, हानि। हानि बराबर होता है कॉस्ट माइनस सेलिंग, मतलब क्रयमूल्य ज़्यादा और विक्रयमूल्य कम। और बोला है कि हानि जो हुआ है 5 गेंद के क्रयमूल्य, तो एक वस्तु का दाम x रुपया, तब 5 वस्तु का दाम 5x। अब पूरा पूरा कै वो गेंद था, 17 गेंद, तो 17 गेंद मतलब 17x में खरीदा होगा। और कितना में बेचा, 720 रुपया में। अब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों का अंतर हो गया 12x। अब 12 छक्का 72 है, यहाँ 0। इसका आंसर आएगा एक गेंद का दाम कितना रुपया, 60 रुपया। जब भी लाभ देगा तो लाभ के हिसाब से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बाबू, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं बाबू। ये एग्जाम है, प्रतिशत का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए। क्या अंक चाहिए, 40 अंक चाहिए। तो 40 बटा में क्या होगा, 100। 40 बटा में क्या, 100 होना चाहिए। अब हुआ क्या, एक विद्यार्थी ने 178 अंक लाया, 178 अंक लाया और वह 22 अंकों से फेल हो गया। अगर 22 आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, कम से कम 40% लाता। तो 1 गुने बाबू 40 बटा का 100, इसको जोड़िएगा तो इसको हल करने पर आएगा 200। कितना आएगा बाबू, 200। और इसको नॉर्मली काटिए 5 से, इसको हल कीजिए तो परीक्षा कुल कितने अंकों का है बाबू, तो 500 का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बड़ा साइज कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है, ये आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित है 2 वर्ष के अंतर पे। तो याद रखना है, जब टाइम 2 वर्ष का होगा CI/SI का, तो ध्यान रखना है CI और SI का अंतर 2 वर्ष बराबर होता है PR बटा 100 का क्या बाबू, स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है P का मान कितना दिया है, अंतर दिया है 4, तो 4 लिखेंगे। राशि नहीं पता है तो P लिखेंगे। कै %, तो 5 बटा में 100। अब इसको हल करेंगे तो 20, अब 20 का स्क्वायर क्या, 100, 400। तो 4 गुने बाबू क्या, 100, 400। इसका आंसर आएगा कितना, 1600। कितना आ जाएगा बाबू, 1600। ओके, जब 3 वर्ष का होगा तो CI माइनस SI, 3 वर्ष का तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे PR बटा 100 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 300 प्लस R बटा में 100। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू। 5 क्वेश्चन ध्यान देना है भाई थोड़ा। ये है समतुल बट्टा। याद रखना है कि जब आपको बाबू क्या है, क्वेश्चन में ध्यान देना है कि अगर थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन में 3 का जब देगा, तो यहाँ जब 2 देगा, जैसे बोलता है कि 30% और 20% का समतुल बट्टा निकाले, तो इसका फार्मूला लगाना है D1 प्लस D2 माइनस D1 गुने D2 बटा में क्या, 100। तो इसको लिखेंगे 30 प्लस 20 माइनस 30 गुने 20 बटा में क्या, 100। हल करके जो आएगा वही उसका। लेकिन जब 3 वह जब देगा तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर 10 होगा तो 90 बटा का 100, फिर इसको होगा तो 80 बटा में का 100, और फिर 25 तो 75 बटा में का 100। 25 तिये 25 चौका
फिर 20, फिर बाबू 5, और फिर 100 से 100 कट गया और यहाँ हो गया 18, 18 ये हो गया कितना बाबू 54। तो 100 में हम कितना घटाएंगे, 54 घट के जो आएगा वही उसका आंसर होगा, इसका मतलब 46%। ओके बाय बाय।